जय माँ मसाणी मित्रों। मित्रों, मैं आज आप सबको एक दो मंत्र देने वाला हूँ। ठीक है ना। तो दोनों मंत्र देखिए, एक तो कारूड़ी झांपड़ी माता है और एक काल भैरव। इन दोनों के मंत्र मैं इसलिए अभी दे रहा हूँ क्योंकि कारूड़ी झापड़ी माता का मैंने मंत्र दिया हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बोल रहे कि जीतू भाई कारूड़ी माता का मंत्र हमें चाहिए। ठीक है ना। तो वो मंत्र भी मैं दे रहा हूँ और एक काल भैरव साधना और ये साधना में जो अपलोड करने वाला हूँ, ये दोनों साधनाएँ रात को ही की जाती है। ठीक है ना। कारूड़ी झोपड़ी माता की भी साधना रात को की जाती है और काल भैरव की भी साधना रात को की जाती है। ठीक है। और इसमें दोनों में मदिरा यानी कि शराब देनी ज़रूरी है, कारूड़ी झोपड़ी माता को भी और काल भैरव को भी। ठीक है ना। तो अभी मैं दोनों मंत्र आपको 1 बाय 1 दे रहा हूँ। ठीक है ना। और ये साधना आप कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, घर में कर सकते हो। अगर आपके घर में कारूड़ी माता बैठी है तो आप ये साधना कर सकते हो। और अगर काल भैरव भी अगर आप घर पे बैठे हैं तो घर पे भी कर सकते हो। अगर घर पे नहीं बैठे तो फिर ये साधना मंदिर में जाके, यानी काल भैरव का मंदिर जहाँ पे हो वहाँ पे जाके ये साधना आप कर सकते हो। ठीक है ना। उनमें काल भैरव की साधना में मदिरा ये अनिवार्य है। ठीक है ना। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप उसका सेवन करिए, मैं तो सभी साधकों से ये बोलता हूँ कि शराब और मांस से, यानी कि जो गलत चीज़ है उससे दूर रहिए। ठीक है। और साधना करिए, आप साधना करिए, देव को देइए, लेकिन आप मत उसका उपयोग करिए। ठीक है ना। भगवान को आप दे सकते हो। तो अभी पहले मैं आपको कारूड़ी माता का एक मंत्र बोल देता हूँ और ये मंत्र साधना में भी आपको अगर कुछ मेरी हेल्प चाहिए, आप ये चाहते हो कि आप मेरे सानिध्य में, मेरे मार्गदर्शन में ये साधना करना चाहते हो, तो मैं आपको पूरी तरह से जानकारी भी दूंगा और बताऊंगा भी। ठीक है ना। और काल भैरव की साधना में भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और पूरा आपको बताऊंगा। ठीक है। तो पहले मैं मंत्र बता देता हूँ आपको। रगतमा आसा रगतमा पासा, रगतमा बैठी करे स्नान, काળજુ बुका बैठी खाए, कारूड़ी झोपड़ी मेलू त्या जाए, माथे का मेदाड़ा खाए, फेफसू फोड़ी काળજુ खाए, मारी अंकारी मारी मोकली 24 कोस जाए, मारी अंकारी मारी मोकली पाछी फरे तो रखेवड़ झापड़ीनी दुआई फरे, तेथी पाछी फरे तो दुनिया चमरना कुंडમાં પડે, તેથી અમારી અંકારી અમારી મોકલી પાછી ફરે તો शिव शक्ति बाड़ी ने भस्म करें। ठीक है ना। ये मंत्र है। अभी ये मंत्र जो मैंने बताया आपको, ये काली चौदस की साधना का, या फिर काली चौदस की साधना अगर आप उस दिन ना कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई वो तो दिवाली में बहुत टाइम है अभी, तो दिवाली के पहले अगर मुझे करना है तो फिर ये अमावस जो होती है ना, अमावस के दिन से ये साधना आप चालू कर सकते हो। आपको क्या करना है, शमशान से थोड़ी जो राख होती है ना, शमशान की जो राख होती है, उसको काले कपड़े के अंदर उसको भर के उसको सी देना है। काले कपड़े को पूरा सी देना है। फिर आसन के नीचे रख के उसकी साधना करोगे ना तो शमशान के बराबर आपको सिद्धि मिलेगी। काल भैरव की साधना में भी आप ऐसा कर सकते हो। काल भैरव की साधना में भी आपको, काल भैरव शमशानवासी है, तो इनकी भी साधना अगर आपको करनी हो तो आप घर में, अगर आपको ऐसा लगता हो कि मुझे शमशान में जाके ये साधना नहीं करनी है और मैं घर पे ही करना चाहता हूँ, तो फिर आप एक काम करिएगा। तो उसी समय अमावस के दिन चालू करने से पहले एक दिन पहले, यानी अमावस के दिन पहले 14 के दिन आपको
आपको जाना है शमशान के अंदर और वहाँ से राख लेके आनी है। राख ला के उसको काले कपड़े के अंदर, यानी कि काला कलर का कपड़ा है उसके अंदर पूरा उसको सी के उसको पैक करके फिर आसन के नीचे जहाँ पे भी आप साधना करने बैठते हो तो आसन के नीचे उस राख को रख के फिर आप ये साधना करोगे ना काल भैरव की, तो भी शमशान के बराबर सिद्धि, यानी कि काल भैरव की सिद्धि जैसे शमशान में होती है उस तरह की सिद्धि हो जाएगी। ठीक है ना। अभी मैं आपको काल भैरव का मंत्र एक बार दे देता हूँ। ठीक है ना। मंत्र मैं एक बार बोलता हूँ। ओम नमो आदेश गुरु को काला भैरव काला केसा कानो मुद्रा भगवा वेश मार मार काली पुत्र 12 कोस की मार भूता हाथ कलेजी कुआं गेड़िया जहाँ जारू भैरव 7 12 कोस की रिद्धि लाओ 24 कोस की सिद्धि लाओ सोती हो जगाए लाओ बैठी हो उठाई लाओ अनंत केसर की पारी लाओ गोरा पार्वती की बिछिया लाओ गलिया की रस्तान मोहू कुएं बैठी पणियारी मोहू गादी बैठा बनिया मोहू गुरु बैठी बनियानी मोहू राजा की रजवाड़ी मोहू महलो बैठी रानी मोहू डाकिनी को साकिनी को भूतनी को पलितनी को ओपरी को पराई को लाख को लपटाई को धूम को धक्का को पलटिया को चोर को चुगाट को काचा को कलवा को भूत को पलित को जिन को राक्षस को बैरिनों से बरी कर दे नजरो जड़ दे ताला इतना भैरव ना करे तो पिता महादेव की जटा तोड़ तागड़ी करे माता पार्वती का चीर फाड़ लंगोट करे चल डाकिनी साकिनी चोड़ू मेला बाखरा देव मत की दार बड़ी सभा में दुआने में कहाँ लगाई वार खप्पर में खाए मसान में लौटे ऐसे काल भैरव की कुंभ पूजा बेटे राजा बेटे रात से जाए प्रजा बेटे दूध पूछ से जाए जोगी बेटे ध्यान से जाए सबद साचा पिंड काचा चलो मंत्र ईश्वर वाचा। ये मंत्र काल भैरव की साधना का है मित्रों। और काल भैरव की साधना में ये साधना हमेशा आप एक चीज़ याद रखिए। देखिए, अगर आप घर पे दिन में, मैं आपको बता रहा हूँ उतने देवियों की अगर आप दिन में साधना करते हैं ना तो उसका कोई रिज़ल्ट आपको मिलने वाला नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो महाकाली की साधना रात्रि साधना है। काल भैरव की साधना रात्रि साधना है। कारूड़ी झोपड़ी, जितनी भी झोपड़ियाँ होती है उन सब की साधना भी रात को की जाती है। ठीक है ना। जिसमें अभी कल मैंने आपको जहूबाई का दिया, वो भी रात्रि साधना है। फिर कारूड़ी झोपड़ी, वो भी रात की साधना है। रामबाई झोपड़ी, ठीक है ना। फिर फूलबाई झोपड़ी, ये जितनी भी यानी कि 64 प्रकार की झोपड़ियाँ होती है और सभी प्रकार की झोपड़ियों की साधना रात को ही की जाती है। एक काली झोपड़ी भी होती है, वो उसकी साधना भी 7 दिन की होती है। वो नवरात्रि के 7 दिन पहले वो साधना की जाती है। वो भी प्रत्यक्ष रूप में आती है और विकराल होती है। उसके केस हमेशा छूटे ही रखती है वो माता, और काले कपड़े में होती है और विकराल रूप होता है। लेकिन उसकी साधना करने से भी बहुत यानी हाजरा हाजुर हो जाती है वो। उसकी साधना करने से भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और लेकिन साधना में मित्रों कभी भी डर जैसा होता नहीं है। साधना में मंत्र की शक्ति से, यानी कि मंत्र के प्रभाव से, उसके आकर्षण से, मंत्र की जो शक्ति होती है जिससे आकर्षित होकर यानी कि देवी देवता आपके पास आते हैं, तो उसमें वो आपको डराते हैं, धमकाते हैं, लेकिन वो आपको कुछ हानि नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आप उसकी साधना करते हो। आप उसके साधक हो, यानी वो आपको सिर्फ डराते हैं। आपको डरना नहीं है, आपको सहज भी घबराना नहीं है। अगर आपने डर के साधना छोड़ दी तो वो क्रोधित हो जाती है और वो सिर्फ आपकी परीक्षा लेती है। वो भी जानती है वो देवी शक्ति है, वो भी अपनी माता है। ठीक है ना। वो एक रूप रहती है, विकराल रूप उसका होता है, क्योंकि वो उसका रूप ही है। वो विकराल रूप लेके काल भैरव भी आते हैं, कारूड़ी झोपड़ी भी आती है, वो विकराल रूप लेके आते हैं और आपको डराते, धमकाते, आपके सामने से घूमते। आपकी साधना में आप अगर साधना करोगे तो आपके अगल बगल में वो आपके दर्शन देंगे, ऐसे घूमेंगे फिरेंगे, आपके सामने आके आपको देखेंगे, एक टक आपको देख करेंगे, ऐसे देख करते हैं वो। तो आपको डरना नहीं है कि ये कौन सी चीज़ आ गई है, मुझे ऐसे क्यों देख रही है, और आप भी डर भी जाओगे। शायद आपको कभी आपने कारूड़ी झोपड़ी का रूप ना देखा हो, तो आप देखोगे कि आप ऐसा सोचोगे कि ये कोई चुड़ैल तो नहीं आ गई है, कोई भूतनी डाकिनी शाकिनी तो आ गई नहीं है। तो आप डर के साधना बंद मत करिए। वो वही होते हैं जिनकी आप इष्ट की साधना, जिनकी कारूड़ी की झोपड़ी की साधना करते हो, तो वो कारूड़ी झोपड़ी माता ही होती है। लेकिन वो आपकी परीक्षा करती है, आपकी मंत्र साधना की शक्ति से वो खींच के आती है। ठीक है ना। तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ। और आपको मेरे सानिध्य में अगर साधना करनी हो, क्या आप ये चाहते हो कि जीतू भाई आपके सपोर्ट के अंडर में, आपके मार्गदर्शन के अंडर में हम साधना करें और सिद्ध हो, वो तो सिद्ध होनी है। लेकिन आप चाहते हो तो मैं आपको मेरे मार्गदर्शन के अंदर, मेरे
मैं जो जिस तरह से आपको सीखा हूँ उस तरह से आप घर पे साधना करिएगा तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। पर मैंने बताया उस तरह से विधि करनी है आपकी, ठीक है ना। जय माँ मसाणी मित्रों मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आने वाले जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको सहेलाई से मिल जाए, ठीक है ना। जय माँ मसाणी।